अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 7, जैसा कि आप लोगों को पता है वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम कुछ पास पेपर जो इंटी टेस्ट के क्वेश्चन हैं मुख्तलिफ टेस्टिंग सर्विस की में आते हैं उनको स्टडी करेंगे। जैसे नम्स है, ई कैट है, एमडी कैट है, एससीटी है, ईटी है, ए है। ये जो हमारे पास मुख्तलिफ टेस्टिंग सर्विसेज हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पास पेपर में उनकी हम वो प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें आते हैं बजाय इसके अपने टाइम ज़ाया करने के। पहला क्वेश्चन है, ये एससीटी 2019 में ये क्वेश्चन आया है। 2019 में जो क्वेश्चन आया है, विच वन इज़ अल्कोहल। अब आपको सबसे पहली बात अल्कोहल का पता होना चाहिए। अल्कोहल क्या है? ROH। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप किसी जब R के साथ अटैच हो, यानी कार्बन यहाँ पे R के साथ अटैच हो जाता है तो वो अल्कोहल होता है। अब आप लोगों को पता है ये फंक्शनल ग्रुप जब आपने पढ़ा था तो 2 कार्बन और बीच में ऑक्सीजन आ गया तो ये इसको हम बोलते हैं ईथर लिंकेज। और ये हमारे पास क्या आता है कि अगर ये वाला, इसको हम ईथर लिंकेज कहते हैं, ये वाला आ जाए तो इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का नाम देते हैं। ये आपके पास R है और ये बन गया Br तो ये अल्काइल हैलाइड है। और ये आपके पास बन गया R और ये OH तो ये अल्कोहल है। ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। देन करेक्ट ऑप्शन इज बी। दूसरा क्वेश्चन है, डाई इथाइल ईथर एंड एन ब्यूटानोल आर। ये नम्स 2019 में ये क्वेश्चन आया है कि ये एक दूसरे के क्या हैं? पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर और चेन आइसोमर टाटोमरिज्म। इसमें से आपने देखना है। सबसे पहला काम तो आप डाई इथाइल ईथर बनाएं। देखें इथाइल ग्रुप क्या होता है? CH3 CH2O CH2CH3। ये आपके पास बन गया डाई इथाइल ईथर, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में ये वाली ऑक्सीजन आ जाए तो इसे हम ईथर लिंकेज का नेम देते हैं। हाँ, अगले पॉइंट पे आपका है एन ब्यूटेनॉल। एन का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट चेन है, CH2 CH2OH, इसे हम एन ब्यूटेनॉल कहते हैं। सॉरी, ये तो 3 कार्बन बने, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं तो OH। अब इन दोनों केसेस में अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करें तो वो 4 है, इधर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है। अच्छा, दूसरी बात पे बात करें कि इनमें हाइड्रोजन एटम 3 2 5 3 2 5 10, तो यहाँ पे कितने बन गए? 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन भी सेम है, ऑक्सीजन एटम एक, ऑक्सीजन एटम भी सेम। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया। फर्क किस चीज का आ रहा है कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या बन रहा है? ईथर, और इसके अंदर क्या बन रहा है? अल्कोहल। तो ये कौन सी फैमिली बनेगा? ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट फर्क किस चीज के अंदर आए? ड्यू टू डिफरेंस इन द फंक्शनल ग्रुप, तो वो उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अब ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ द आइसोमर्स ऑफ द पेंटेन, ये आपने चेन आइसोमरिज्म के अंदर भी पढ़ा हुआ है और ये बुक की लाइन उठाई है उसने 2 3 4 5। तो पेंटेन के नंबर ऑफ आइसोमर्स 3 होते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर वो आपसे ब्यूटेन के पूछे तो वो 2 होते हैं। और ये आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका ये भी ETEA में आया है, 2019 में क्वेश्चन आया है, विच वन इज नॉट मेजर सोर्स ऑफ OC मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेजर सोर्स कौन सा नहीं है? देखिए हमारे पास फॉसिल फ्यूल 3 है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल। ये मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अमोनिकल लिकर जो हम ऑब्टेन करते हैं, ये कैसे ऑब्टेन करते हैं? कोल की जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो ये मेजर सोर्स, इसमें कौन सा नहीं बनेगा? तो देन करेक्ट ऑप्शन इज जो है वो अमोनिकल लिकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी नम्स का पेपर में आया है, नम्स के पेपर में आया। अब इसके लिए आपने पॉइंट समझना है। वो कहता है C4H11N गिव्स द आइसोमर्स। अब आपने ये देखना है कि ये कौन सा आइसोमर देगा। ऑप्शन आपके पास है मेटामरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, टाटोमरिज्म और नन। इसके लिए आपने करना क्या है जरा देखें। 1 2
N, ये बन गया 3 और ये 4, 1 2 3 N और ये 4, मैंने ये लिख दिया। अब हाइड्रोजन को जस्टिफाई करना है, ज़रा देखें CH3, ये CH3, ये आपके पास हाइड्रोजन आ गए कितने 6, यहाँ पे कितने आ गए 2, यहाँ पे कितने आ गए 2, तो ये 5 और 5। अब रहा 1 11, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है 1, तो ये आपके हाइड्रोजन भी जस्टिफाई हो गए और इसी तरह कार्बन भी जस्टिफाई हो गए। अब इसी तरह इसकी तरफ आए तो ये आपके पास बनता है CH3, ये CH2, कार्बन की वैलेंसी क्योंकि 4 होती है, ये अगर देखें तो 2 कितना बनता है 3 2 2, ये आपका 5 और 2 7 और ये 3 10। अब यहां पे एक हाइड्रोजन आ गया। अब इन दोनों केसेस में आप देखें कि ये N के अंदर ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द अगर आप देखें तो 3 बातें वैसे मेटामरिज्म के अंदर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो मेटामरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, टाटोमर नहीं है। अब ऑप्शन देखें इसके अंदर, ये बेसिकली मेटामरिज्म किस किस में आया था, ये कीटोन देते हैं, ईथर देते हैं और ये वाली फैमिली भी आ जाती है। ये आपका नम्स का क्वेश्चन है क्योंकि ये जब मैंने जस्टिफाई किया है तो ये किस को फॉलो कर रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, फर्क किस चीज के अंदर आ रहा है, ड्यू टू डिफरेंस इन द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम आइदर साइड ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप, तो ये मेटामरिज्म है। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या है, मेटामरिज्म। नेक्स्ट वन है विच वन इज एरीन फैमिली। अब सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि एरीन होती क्या है। एरीन ये है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड आ रहा हो, इनको हम कार्बन कहते हैं। यानी एक कार्बन, एक बॉन्ड छोड़ के एक सिंगल बॉन्ड आए, फिर एक बॉन्ड छोड़ के फिर डबल बॉन्ड आए, फिर एक बॉन्ड छोड़ के फिर डबल बॉन्ड है। अब देखें यहां पे तो बात ही कोई नहीं है, ये तो कोई ग्रुप बनता ही नहीं, ये ऑप्शन आपका निकल गया। अब अगली बात पे आए इस चीज को देखते हुए, तो ये ईथर है, ईथर में भी नहीं है। अब रही बात यहां पे भी नहीं है, इसकी तरफ आए तो ये अगर इसके स्ट्रक्चर को मैं बनाऊं तो ये बेंजीन है। बेंजीन में क्या होता है, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं और 3 अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो क्योंकि एरीन वही होती है जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड है फिर एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड चलते हैं, तो इनमें क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और 3 डबल बॉन्ड है तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो C6H6 है। लास्ट पे इससे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसमें यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। ये नम्स का क्वेश्चन है, नम्स के क्वेश्चन के अंदर आया है आर द आइसोमर्स। नंबर 1 है चेन आइसोमर, नंबर 2 पोजीशन आइसोमर, नंबर 3 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, नंबर 4 पे हमारे पास है सिस ट्रांस आइसोमर। अब स्टूडेंट इसको समझने के लिए आसान बात जो मैं बता रहा हूँ, आपने 2 ऑप्शन तो हमेशा क्वेश्चन के अंदर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उसके साथ रिलेट नहीं कर रहे होते, बाकी रिलेट कर रहे होते हैं। पहली बात यहाँ पे अगर देखें क्लोरोप्रोपेन और क्लोरोप्रोपेन दोनों में फंक्शनल ग्रुप एक ही आ रहा है क्लोरो, ये बात तो निकल गई, यानी फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है। फंक्शनल ग्रुप में क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। दूसरी बात है सिस ट्रांस, ये भी प्रोपेन है, ये भी प्रोपेन है, जहां डबल बॉन्ड नहीं है इसकी भी कंडीशन वैलिड नहीं हो रही, तो ये भी आपका ऑप्शन निकल गया। नंबर 1 पे है चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में क्या होता है, डिफरेंट स्केलेटन बनता है, नेचर ऑफ कार्बन चेन जो डिफरेंट बनती है। और पोजीशन आइसोमर में क्या होता है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, दोनों का जो है वो फर्क किस चीज़ के अंदर आता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। अगर आप देखें इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, आपका क्लोरो है, ये क्लोरो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली अल्काइल हैलाइड, ये किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है, और इधर किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है। तो ये जो आपका आइसोमर बन रहा है ये कौन सा है, पोजीशन आइसोमर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच वन इज कीटोन। ये नम्स के जो पेपर है 2014 में ये क्वेश्चन आया था। अब वैसे इतने सादा क्वेश्चन नहीं देगा, ये पहले दे रहा था, लेकिन अब हम क्योंकि पास पेपर को स्टडी कर रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन बताना
फर्ज बनता है। कीटोन के लिए आपको सबसे पहली बात फंक्शनल ग्रुप को अच्छी तरह याद करना होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप आपको अच्छी तरह तैयार हो जाता है तो ये इसको मसला नहीं है। अब देखें, अगर ये R और OH लिखूं तो ये अल्कोहल फैमिली है, ये COC ये ईथर फैमिली है, और अगर यहाँ पे देखूं तो ये आपका CHO गया है तो ये अल्डिहाइड फैमिली है। दोनों साइडों पे R आ जाए और बीच में कार्बोनिल ग्रुप आ जाए तो वो क्या होता है, कीटोन होता है। तो देन करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, चार्ली बनेगा। विच वन इज अल्कोहल? अल्कोहल का जनरल फार्मूला आपके पास ये वाला बनता है ROH। अब इस केस में आप देखें, ये अभी मैंने बताया ईथर है, ये क्या है ROH, तो यही आपका अल्कोहल है। ये अल्काइल हैलाइड है और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो देन विच वन इज अल्कोहल? ये ETA के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, वो बीटा है, अल्कोहल। नेक्स्ट है साइक्लोब्यूटेन इज कैटेगराइज्ड एज। ये MD कैट के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, ये कौन से टॉपिक का है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब देखें, अरोमेटिक, दूसरा एलिफेटिक, एलिफेटिक होता है ओपन चेन। साइक्लो का वर्ड आ गया तो ये बात तो ये हमें बता रहा है कि ये क्या बना रहा है, साइकिल बना रहा है। ब्यूटेन है तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम ये देखें 4। अब आपने ये ऑब्जर्व करना है कि ये क्या बेंजीन रिंग से है। बेंजीन रिंग में कम से कम एरोमेटिक होने के लिए इसको बेंजीन रिंग होना जरूरी है, और बेंजीन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कहां से स्टार्ट होते हैं, 6 से। अब ये कितने, 4, एरोमेटिक निकल गया। एलिफेटिक होता है ओपन चेन, ये ओपन चेन भी नहीं है। हाइड्रोसाइक्लिक में आपके पास साइकिल के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं वो कार्बन के अलावा कोई और एटम आना चाहिए, ये सारे एटम कार्बन है, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, एलिसाइक्लिक बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये लैपटॉप थोड़ा सा एक सेकंड ये मैं ओपन कर लेता हूँ क्वेश्चन सीरीज। ये कहता है ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। ब्यूटेन की बात कर रहा है, ये MD कैट 2018 में क्वेश्चन आया है, और ये लाइन है, बुक की लाइन है, ये मुश्किल नहीं है। ब्यूटेन हैज नंबर ऑफ आइसोमर्स। पहले 3 जो आपने पढ़े हैं अल्केन के अंदर, मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, वो उनके नंबर ऑफ आइसोमर 1 होता है, और C214 से स्टार्ट होते हैं, इसके नंबर ऑफ आइसोमर हैं। ऑप्शन क्या है, 2, बीटा ऑप्शन क्या है, 3, और चार्ली ऑप्शन क्या है, 4, फिर डेल्टा ऑप्शन क्या है, 5। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2। उसमें एक आपके पास बनता है N ब्यूटेन और दूसरा क्या बनता है, आइसोब्यूटेन। और इसी तरह अगर पेंटेन का पूछे तो ये भी आपका 3 बनता है, उसमें आपके पास आइसोपेंटेन है, एन पेंटेन है और न्यूपेंटेन है। तो ये बिल्कुल बुक की लाइन उसने उठाई है, ये कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह विच वन इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक है इसको आपने अच्छी तरह करना है। कहता है फंक्शनल ग्रुप, और ये क्वेश्चन दिया कहां पे है ये भी मैं बताता जाऊं, MD कैट 2017 में। बड़े आसान क्वेश्चन दे रहा था, लेकिन अब क्वेश्चन मुश्किल होते जा रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लाइन उठा रहे हैं। अब इसमें OH है, B आपके पास क्या है, CHO, चार्ली ऑप्शन जो है वो क्या है, C डबल बॉन्ड OH, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास जो आपके दे रहा है वो क्या है, नन ऑफ दिस, या ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है OC। तो देन आपका करेक्ट ऑप्शन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो ये है कि आपके पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जिसको हम जनरली COOH बोलते हैं, इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे नेक्स्ट MD कैट की तरफ, ये अच्छा, ये क्वेश्चन आ रहा है कि नेम द कंपाउंड विच शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कंपाउंड विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नंबर 1 पे जो आपका ऑप्शन दे रहा है उसकी तरफ आते हैं। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो
प्रोपीन। बी ऑप्शन की तरफ आते हैं, यह है 2,3 डाई मिथाइल प्रोपीन, 2,3 डाई मिथाइल प्रोपीन। सी ऑप्शन आपके पास आता है 2 पेंटीन। डी ऑप्शन के पास आ रहा है बोथ ए एंड सी, ए एंड सी। अब इसके लिए आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन पता होनी चाहिए। सिस ट्रांस आइसोमर, दो कंडीशंस आपको मैंने बताई थी, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड यानी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और नंबर 3 पे आपके पास क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि 2 डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी अटैच विद रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अगर मैं इसकी बात करूं, पहली बात ये प्रोपीन, ये तीनों के अंदर आपका क्वेश्चन आ रहा है, ये प्रोपीन है। अब मैं अगर इसकी तरफ आऊं, आपने वो देखना है कि ये 2,3 डाई मिथाइल प्रोपीन, 1 2 ये 3। अब दूसरे पे भी मिथाइल ग्रुप उसने लगा दिया ये, और तीसरे पे भी मिथाइल ग्रुप उसने कहा 2,3 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब जरी बात है ये 3 पे फिर मैंने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अच्छा, ये नाम ही ठीक नहीं बन रहा, तो ये आपका ऑप्शन इस तरीके से रॉन्ग हो गया। अब आते हैं इसकी तरफ, प्रोपीन 1 2 3, अब डबल बॉन्ड आ गया। अब 1 कार्बन पे क्या है ब्रोमीन, 2 कार्बन पे क्या है क्लोरो, ये मैंने Cl लगा दिया, ये CH3 और ये H। आप देखें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है और 2 डिफरेंट ग्रुप भी दोनों कार्बन के साथ आ गए, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा। और 2 पेंटीन आपने ये ग्रुप के अंदर, आपकी बुक के अंदर ये आपने एग्जांपल पढ़ी हुई है, 2 पेंटीन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देता है। तो देन करेक्ट ऑप्शन जो है आपका पास वो कौन सा बन रहा है, ए एंड सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको देख लें, एक दफा नोट कर लें। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। वो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज आइसोमर। अब कंपाउंड भी उसने दे दिया है और उसकी टाइप बता रहा है कि ये कौन सा आइसोमर जो है वो एग्जिबिट करेगा। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, C2H6O। मैं शॉर्ट टर्म में लिखता जा रहा हूँ, C2H6O शोज द आइसोमर्स। अब नंबर ऑफ आइसोमर्स में आपको वो बता रहा है पोजीशन, नंबर 2 पे वो दे रहा है चेन, नंबर 3 पे वो देता है आपका जो आंसर आ रहा है उसकी तरफ आते हैं फंक्शनल ग्रुप, और नंबर 4 पे या ये CB डी मेटा पोजीशन। अब आपको समझने के लिए आसान सा पॉइंट है, ये क्वेश्चन वैसे आपकी बुक के अंदर भी है, आपकी बुक रीडिंग इंट्री टेस्ट के अंदर स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन समझने के लिए ये देखें, C2H6 ये CH3OCH3 एक ये बन गया, दूसरी तरह CH3CH2OH, इसमें कौन सा ग्रुप है, इसमें ईथर है, इसमें अल्कोहल है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो देन इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। मेटामरिज्म बन नहीं सकता और इसके साथ बन सकता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये तो इसके लिए सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए मेटामरिज्म, इसके अंदर मेटामरिज्म फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट बन रहा है, तो फिर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात कर रहा है। अब देखो यही बात है कि मैंने जो आपको क्वेश्चन के अंदर बताया था कि बुक के अंदर वो क्वेश्चन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बताता है, लेकिन पेपर में जब वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उससे हटके भी बता देता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इसके लिए आपको जो कंडीशन कल मैंने बताई थी वो आपको
याद होनी चाहिए। और अगले पॉइंट जो 3 बातें मैंने बताई थी कि कौन कौन से कंपाउंड ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देते हैं, वो भी पता होना चाहिए। अब मैंने वो साइक्लो अल्केन की बात की थी, दूसरे नंबर पे मैंने रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में अल्कीन की बात की थी, तीसरे नंबर पे मैंने एग्जाइम की बात की थी। अब तीनों केसेस में आपके पास ये जो आपका एमडी कैट का क्वेश्चन आया हुआ है, ये एमडी कैट एनएमडी कैट है, एनएमडी कैट 2020, ये 2020 का क्वेश्चन है इतना। अच्छा, ये क्या है, ये तीनों केसेस में उसने साइक्लो अल्केन दिया है। अब ये पहली शर्त तो इसके अंदर तीनों चारों में वैलिड हो रही है। अब हम आते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ। ये पहला मैंने लिखा CH3CH3, इस केस में मैंने क्या लिखा CH3H, और इसके साथ ही नेक्स्ट जो हमारे पास बनता है उसकी तरफ आते हैं HH। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये HCH3 और ये आ गया H और ये CH3 और ये कोई भी नहीं है। अब जहरी बात है, हमने कहा कि पहली कंडीशन तो सारे वेरीफाई कर रही हैं क्योंकि सबके अंदर वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। दूसरी कंडीशन हम क्या लिखते हैं कि वो रिस्ट्रिक्टेड सेंटर पे 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। यहाँ 2 सेम ग्रुप आ गया, ये बात कोई नहीं होगी। यहाँ पे 2 सेम ग्रुप आ गया, ये भी बात नहीं होगी। यहाँ पे भी जारी बात है, कोई चीज नहीं लगी, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ अगर हम इस रिस्ट्रिक्टेड सेंटर को लें तो यहाँ पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, यहाँ पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ये देगा। अब उसने ये तो नहीं पूछा कि वो सेज फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है, उसने बताया ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमारे पास कोई भी आ सकती है बात, सेज फॉर्म या ट्रांस फॉर्म, दोनों की बात आ सकती है। नेक्स्ट कहता है इन अल्केन ईच कार्बन हैज हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अल्केन ईच कार्बन हैज हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अब ये पॉइंट पूछ रहा है sp बी आपके पास है sp2, C है sp3, D है sp3D। अब स्टूडेंट इसको समझने के लिए आप कोई भी एक अल्केन मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अल्केन उसने जनरल बात की है, ये CH3, ये CH3। अब देखें यहाँ पे एक कार्बन एटम है, इसके नंबर ऑफ, आपने क्या मैंने ट्रिक बताया था या फार्मूला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को देखना है। ये 1 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और 3 इसके साथ बन रहे, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 प्लस लॉन पेयर कोई नहीं है, तो आंसर 4 हो। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। और ये तो जनरल बात भी है, ये तो आप याद रख सकते हैं। अल्केन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, अल्कीन के अंदर sp2 होती है, और अल्काइन के अंदर जहां ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वहां हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो sp3 है। अब इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब मैं बोर्ड के क्वेश्चन स्टूडेंट नहीं करवा रहा, सिर्फ और सिर्फ जो एमडी कैट के क्वेश्चन है मेरा फोकस उन पे है, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन तो जारी बात है वो आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो देन बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो वो आपको पता है sp2 हो तो 120 होता है। एक और क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है कि इथाइन मॉलिक्यूल is formed when 2 carbon atom join together to form sigma bond by। सिग्मा बॉन्ड कौन सा बनाते हैं, किस किस के बीच में बनाते हैं। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मुश्किल नहीं है। इथाइन की बात कर रहा है। अब जरी बात है, इथाइन का अगर मैं फार्मूला लिखूं तो वो बनता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH।
अब आप फार्मूला की तरफ जाएं, वो कहता है कि ये इथाइन का फार्मूला है, 2 कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, वो कौन सा बन रहा है? आप फर्स्ट ऑप्शन है sp2s, बी ऑप्शन जो है वो क्या है sp3sp2, सी ऑप्शन क्या है sp डी ऑप्शन क्या है sp तो देखें ये भी कार्बन एटम जो हाइब्रिडाइजेशन देती है sp है, और ये भी जो कार्बन है वो भी हाइब्रिडाइजेशन क्या देती है sp। यहां पे जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो किस किस ओवरलैपिंग से बनता है? sp ओवरलैपिंग से बनता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, वो आपको बताया जा चुका है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये थायो ईथर लिंकेज is given as CH3OCH3, B option CH3NCH3, अच्छा ये C ऑप्शन CH3SCH3, और ये D जो है ये RSH। देखें अब ईथर की बात कर रहा है, ईथर और उसके साथ थायो ग्रुप कर रहा है। ये पॉइंट याद रखें, थायोफीन, जब भी वर्ड थायो आ जाए तो उस वक्त हम कौन सा ग्रुप होता है एलिमेंट? थायो ग्रुप जब भी आए तो उस वक्त हम सल्फर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसा कि हमने 3 जगह पे ये एग्जांपल पढ़ी कि ये अगर आ जाए तो इस जगह पे अगर एस लगा हो तो इसे हम बोलते हैं थायोफीन। अच्छा, इसी तरह इसको फंक्शनल ग्रुप को नाम देते हैं मरसेप्टो ग्रुप, और अगर ये लगा हो यानी OH था तो अल्कोहल है और इसकी जगह पे SH आ जाए तो इसे हम बोलते हैं थायो अल्कोहल। और इसी तरह ये तो आपके पास थायो अल्कोहल है, ये ऑप्शन वैसे बनती नहीं है हमारे पास लिंकेज में, ये हमारे पास नाइट्रोजन आ गया है। यहाँ पे वैसे ये जर्नल ईथर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जब भी थायो ईथर में आए तो ये बीच में कौन सा एटम होना चाहिए? सल्फर। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है। अच्छा, इसी तरह एक और जो MCQ है, और मेरे ख्याल में ये हमारे पास लास्ट MCQ है जो इस चैप्टर में मैं डिस्कस करवाने जा रहा हूँ आपका, वो ये है कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन हैज हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? अब स्टूडेंट इस कार्बन को पहले ग्रुप को बना ले। ये ग्रुप क्या होता है कि ये हमारे पास ये वाला ग्रुप क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यहां पे कोई R आ सकता है या H आ सकता है। ये वाला जो कार्बन है इसे हम बोला है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बन ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसे हम COOH कहते हैं। अब इसके अंदर इस कार्बन की हमने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। अगेन फार्मूला लगाएंगे, मैंने आपको वो ट्रिक बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आप ये जाके जो है वो देख सकते हैं। वो क्या है, चैनल पे जाके देख सकते हैं, वैसे भी आपको नोट्स लिखवाए जा चुके हैं कि ये कार्बन जो है आप इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करें, 1 2 3, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। और यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है वो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करते, तो यहाँ पे जब sp3 बॉन्ड बन रहे हो तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? sp2, ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। अब इसी के साथ वो अगर इसकी ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर पूछता है तो क्या बताओगे? ट्रायंगुलर प्लेनर, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। एंगल की बात करें तो ये 120 होगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस करवा दिए हैं। कुछ पास पेपर के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको साथ शेयर कर दिए हैं। इसी तरह आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, नोट्स बनाते रहें, बाकी चीज़ों को समझने की बजाय अपने पॉइंट पे रखें। इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है, और फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ आपने
जो लास्ट वाला है आइसोमरिज्म का पार्ट, उसको अच्छी तरह करना है। हाइब्रिडाइजेशन तो मैंने आपको पूरे एग्जांपल्स के साथ ट्रीट करवा दिया था एमडी कैट के क्वेश्चंस के हवाले से। एक लास्ट पे एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको बता के अपनी आज के लेक्चर की एंडिंग करते हैं। वो हमारे पास क्वेश्चन ये है, बाकी सारे मैंने करवा दिए हैं। ये क्वेश्चन है कि जो हमारे पास गैसोलीन की फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड होती है, ये किस प्रिंसिपल को फॉलो करती है? द प्रिंसिपल फॉलोड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहा है। नंबर 2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा है। नंबर 3 पे वो बात कर रहा है जो वो बॉइलिंग पॉइंट पे, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट पे। नंबर 4 पे वो कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट की डिस्टिंक्शन पे डिपेंड करती है। तो ये इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। मज़ीद मैं एक मरतबा चेक कर लेता हूँ कि कोई आपका पेपर प्रीवियस क्वेश्चन रह गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिए हैं, तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।